आपको पता है भगवान को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? हम बताते हैं। बहुत सारा लोग बोले कि भगवान ने दूध चढ़ाणु, बहुत सारा बोले नहीं चढ़ाणु चाहिए। इस बीच तो एक काम करो, टाबरा ने पाई दिया करो। मैं क्यों और घनी चीजा हैं, खर्चा भी कम करके टाबरा ने पाई दिया करो। जके टाइम के मायने थे एसी वाले रूम के मायने बैठे रहो, एकदम मस्त ठंडा गरम रूम के मायने भी टाइम तो थाने बे गरीब का बच्चा याद को नहीं आवे, परंतु भगवान के जब एक गिलास वो भी मिलायोड़ो पानी मिलायोड़ो दूध चढ़ाओ भी टाइम थाने भगवान याद, भी टाइम थाने बे बच्चा याद आवे। गलत बात है ना? ये वास्ते जोर चले ना तो पूरे कलकत्ता को दूध ला करके और भगवान ने अर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि दूध का रंग होता है, कैसा होता है दूध का रंग? सफेद। और सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। और जहां शांति है ना वहां पे उन्नति है। आज आपने कलकत्ता के मायने से आप लोग तो पढ़े लिखे परिवार से हो और आपका टाबर भी घनी बड़ी बड़ी डिग्रियां खरीदा है, परंतु टाबरा ने पूछ दियो जनबे या कैसी ना ना हमको कलकत्ता में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि कलकत्ता में उन्नति नहीं है। क्यों उन्नति नहीं है? इसका मुख्य कारण है शांति नहीं है। आपा लोग यदि आपा कलकत्ता ने शांत राखिया ना, अटे शांति बनाई राखिया ना तो अटे उन्नति भी हुसी। अगर आपा ने अटे उन्नति चाहिए तो उन्नति के वास्ते सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है शांति। जका घर में शांति है भी घर में उन्नति है, और जट शांति नहीं अशांति है तो बटे अवनति है। ये वास्ते आपा भगवान ने दूध चढ़ावा, हे प्रभु आप हमें शांति प्रदान करें। अब एक एक पॉइंट याद रखियो, एक कड़ी दूसरा से जुड़ी है। भगवान को दूध अर्पण करने से क्या प्राप्त होता है? शांति। और जब शांति घर में आती है तो क्या होती है? उन्नति। जका जका लोगों ने आपके घर में शांति और उन्नति चाहिए बे तो भगवान के दूध चढ़ा दीजियो, और जका ने नहीं चाहिए बे थाके जचे जिया करजियो। मन ठाकुर ने चाहिए ना चढ़ा श्याना, पूरे गांव को दूध भगवान ने चढ़ावा। इस श्रावण महीना में प्रतिदिन भगवान ने दूध अर्पण करा, क्योंकि दूध अर्पण करना से अपने घर में सुख शांति प्राप्त हुआ है। दूसरी जो वस्तु है वह भगवान का है दही। मैं आपने बतायो दही जो है ना वो कहीं है, मीठो दही कौन चढ़ाया करे? किसो दही चढ़ावे? खाटो दही चढ़ावे। आपके जीवन में कोई के प्रति यदि नफरत को भाव हुए ना, भगवान ने दही चढ़ाओ भी समय के मायने भगवान ने कह दिया, हे प्रभु आज मैं बे लोगा ने सगड़ा ने क्षमा करूं जका से मैं नफरत करूं। एक उम्रदार लोगा से मैं यह विशेष रिक्वेस्ट करूं, आपके जीवन काल के मायने एक काम करजियो। यदि आप कोई से लड़ियोड़ा हो ना, थाको कोई भाइयों थेकड़ी लड़ लिया, काकाऊ लड़ लिया, बाबाऊ लड़ लिया, आपके जीवन काल के मायने बाऊ पाची दोस्ती करके चलिया जाया। क्यों? क्योंकि काई हुए ना मायता की लड़ाई बा पीढ़ियां पीढ़ियां चालवो करे। दादोजी की लड़ाई ही बोला थे आओ जाओ कोनी बोलो कोनी ना ना मेरे दादाजी का कोई लड़ाई हुई ही। अब हवी कहीं बार लड़ाई को भी कोई पतो को नहीं अपन, परंतु बेंकी पीढ़ियां भुगत रही है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मायने या झगड़ा जा रहा है। ये वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति ने बोलूं जो एक उम्रदार है, कम से कम आपके जीवन रहते भी लोगों ने क्षमा कर दिया, एक बार मैंने घरे बुला लिया या एक बार बे के घरे जार माफी मांग लिया, कोई बात को नहीं, मारी गलती है या थारी गलती है, मैं थारे से माफी मांगू। आज के बाद में आपनो प्रेम पुनः आरंभ हो रहा है। इस प्रकार से आप भगवान ने कहीं अर्पण करा? दही अर्पण करा। मन की खटास, मन की नफरतों का त्याग कर दीजिए। अर्पण कर रहे हो, दही अर्पण कर रहे हो ना। ओम दधिक्राणो अघारिकम जिष्णो रसजवाजिन है सुरभीनो मुखाकृत पंडाई गंखितारि कथन। भगवान को जब हम दही अर्पण करते हैं उसके बाद में जल से स्नान कराने के बाद में क्या अर्पण करते हैं? दूध दही के बाद में घी अर्पण करा। कहीं अर्पण करा? मारवाड़ी में किया करे घी खाया कहीं आवे ताकत आवे। पहले आपा भगवान ने अर्पण करया दूध, और दूध से क्या प्राप्त होता है? शांति। जीवन में फर्स्ट अपन शांति चाहिए, शांति से उन्नति। अगर शांति अपन चाहिए तो अपन एक काम करनो, नफरत को त्याग कर देनो। नफरत छोड़ दिया, शांति हुईगी। अब कहीं हुई जद आपा के मन से नफरत निकल जावे ना तो फिर आपा ताकतवर हो जावा।
क्योंकि जक्का व्यक्ति से अपन नफरत करता वो दुश्मन हो ना, वो दुश्मन भी अब आपनो दोस्त बन गयो। जण इतना दिन जीती अपनी ताकत ही बा ताकत अपनी और बढ़ गई। और आप ताकत की प्राप्ति के वास्ते बलवान होना के वास्ते आप भगवान ने अर्पण करा दही के घी अर्पण करा। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनि घृते श्रितो घृतमस्य धाम कृतम बक्ष बक्षी हव्यम में ओम भगवती सांब सदा शिवाय नमः से परिवाराय नमः घृत स्नानम मर्पयामि। और जब आपा के मायने ताकत आएगी ना तो एक बात ध्यान रखियो, बहुत सारा लोगों ने मैं जानू जकांग ने ताकत है बेंगन पावर है, ताकत यानी पावर है। और पावर आया बाद में कहीं बैठा है कि घमंड आवे। जन आप भगवान ने कहीं केवा हे प्रभु आप मने पावर तो दीजियो परंतु पावर आज आवे ना घमंड मत दीजियो। आप भगवान ने सहज अर्पण करा और सहज अर्पण करके केवा हे प्रभु मधुरता दीजियो, माने मधुरता प्राप्त हुए यान को माने आशीर्वाद दीजियो। ओम मधुवाता ऋताय दे मधुचरन्त सिन्धव माधुरेण सन्तो गदीहि मधुनक्तमुदो घसो मधुमत्पार्थिव गौङ्गज मधुदेवरस्तुन पितो मधुर्मानो वनस्पतिर्मधुमा भगवान को जब हम मधु अर्पण करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु हमारा जीवन मधुर हो जाए। और भगवान ने मधु अर्पण करना के बाद में आपा कहीं अर्पण करा, कहीं बाकी रही है चीनी बाकी रही है ना। चीनी जो है ना भी को एक स्वभाव हुआ करे है, कहीं स्वभाव हुए चीनी को बिन यदि पानी के मायने मिला दी जावे ना, नारायण नारायण चीनी ने यदि पानी में मिला दी जावे ना तो बिना आप पाछी निकाल कौन सका। यदि बिना दूध में मिला दी जावे तो बिना निकाल कौन सका। चीनी जो है ना बिन यदि कोई मिठाई के मायने डाल दी जावे तो आप पाछी निकाल कौन सका। भगवान से आप प्रार्थना करा कि हे प्रभु मारो स्वभाव भी चीनी के ज्ञान हुए कि मैं मारी बेटी जब आपके सासरे जावे ना तो वे सासरा के मायने यान की गुड़ मिल जावे चीनी वाला जी भाई गुड़े तो नमक भी है परंतु अटे नमक कौन चढ़ायो, क्योंकि नमक जो गुड़े ना वो गुड़ करके खारास छोड़े परंतु चीनी गुड़े ना तो बा चीनी जो है बा मिठास छोड़े। मेरी बेटी जो है बा चीनी के जियान आपके सासरा में गुड़ जेवे और मेरी बहू जो है बा मेरे परिवार के मायने यान की गुड़ मिल करके रेवे बी के कारण से मारो परिवार जो है वो समृद्ध हुए या गुलन सारिता मिलन सारिता जो है बा आप भगवान से प्राप्त कर रहा है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम अपागुं रसमुद्वय सगुं सूर्ये शन्तगुं समाहितं अपागुं यशयो रसस्तम्भो गृणाम्यमुतमुपय न गृहीतो सिन्द्राय वाचुषं गृणाम्य गतेजो निरिन्दाय वाचुषतम मम। और इसके बाद में हम भगवान को इन पांचों चीजों को एक साथ में अर्पण कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं? पंचामृत। पंचामृत के मायने कई चीजा है? 5 चीजा हैं। भगवान से आप ये पांचों ही चीजा मांग रहे हैं परंतु आप यह बात कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे हाथ में ये पंचामृत नहीं है, पंचामृत के रूप में मैं स्वयं हूं। कहीं हाँ पंचामृत में 5 चीजा हुए ना, आपा को शरीर कितनी चीजा बनी हुए? 5 चीजा। हे प्रभु क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से मेरो शरीर बनेड़ो है, 5 तत्व से यो पंचामृत बनेड़ो है। मैं आपने पंचामृत समर्पित नहीं कर रही हूं, मैं स्वयं ही पंचामृत के रूप में आपके समर्पित हो रही हूं। जिया अर्जुन हो गया तो भगवान के भगवान की पूजा के मायने जब आप पंचामृत अर्पण करा देवा बी के बाद के मायने आप भगवान ने शुद्ध स्नान करावा। ओम पंचनद्यः सरस्वती अभियन्ति स्रोतसः सरस्वती पंचदासो देशे भवसरितः पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं और भगवान ने सबसे पहले आप दूध अर्पण कर्या भी से अपने जीवन में शांति आई, दही से नफरता समाप्त हुईगी और घी से आप पावरफुल हुई गया और मधु से अपनी वाणी मिठास हुईगी और चीनी के कारण से आप मिलनसार हुई गया और भगवान के शरणागत हुई गया। शरणागत हुआ जो ने पंचामृत
जद शरणागति को भाव आपा के मायने अजीवे भगवान के प्रति यदि आपा शरणागत हुजेवाना तो आपा भगवान ने अर्पण करा सुगंधित द्रव्य, यानी अब आपा भगवान के शरणागत हो गया ना तो भगवान आपने नाम की सुगंध संपूर्ण संसार में फैला देवे। यह जिम्मेदारी भगवान की है। हे प्रभु हम आपको अर्पण कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्पण करने के बाद में भगवान को क्या अर्पण किया जाता है? विजया कहीं अर्पण करी जावे। विजया जानो ना कहीं वे विजया यानी भांग है ना, भांग अर्पण करी जावे। ये भांग को एक नाम है विजया। वो विजया शब्द किया पढ़े बताऊं आपने। विजय नाम को एक धनुष है और विजय नाम को धनुष जो है यो भगवान शिव दियो थो कर्ण ने। हे कर्ण जब तक तुम्हारे हाथ में यह विजय नाम का धनुष रहेगा तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब कर्ण मार्यो गयो भी समय में भी हाथ में यो धनुष कोनी हो। आप भगवान से प्रार्थना करा कि हे प्रभु मैं आपका शरणागत हाँ, मारे नाम की सुगंध चारों ओर फैल जाई बिक बाद के मायने संसार मांग से कंपटीशन करने लाग जाई। तो भगवान के वे चिंता मत कर तन विजय प्रदान करूं मैं। भगवान ने आपा विजया अर्पण करा। ओम विजयंदनो गवर्धिनो विसल्यो मानवा उत अने सन्न्यसजाय गव आभुर्षनि गंगति। और इस प्रकार से आपा भगवान ने दूध दही घी शहद शक्कर और विजया अर्पण करया। विजया यानी भांग, और भांग खाया कहीं हुए व्यक्ति मस्त हो जावे। भगवान कहवे थे मारी पूजा कर लिया थे मस्त हुई गया तो